नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मर्यादा। मीना की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। मायके में बचपन में ही माँ का प्यार के लिए तरस रही थी। माँ का ध्यान पंचमे में ही हो गया था। पिता ने माता पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की, परंतु माँ के प्यार की गर्माहट के लिए उसका दिल सदा तरसता रहा। शादी के बाद मीना ससुराल आ गई। फौजी पति का प्यार पाकर उसकी जिंदगी मुस्कुराने लगी। ससुराल में केवल सास थी जिसने अपने महत्व से सरवर कर दिया। उसे ऐसा महसूस होता कि मानो खुद की उसकी झोली सारी खुशियां भर दी हो। देखते देखते उसकी पति की छुट्टियां समाप्त हो गई। उसके जाने का समय हो गया। पति के जाने के एक दिन पहले उसने दुल्हन सा श्रृंगार किया। लाल साड़ी, लाल चुड़िया, लाल बिंदी देखकर उसका पति आहे भरकर बोल उठा, सच मीना, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं मरते दम तो तुम्हारी छवि दिल से बिठा कर रखूंगा। तुम ऐसा श्रृंगार करोगे तो भला मैं नौकरी पर कैसे जा सकूंगा। पति की बातें सुनकर मीना के हृदय सहित वेदना के सीमाएं टूट गई। पति के सीने से लगकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका अंतर्मन विदीर्ण हो उठा। जीवन साथी के वियोग एक नारी और उसकी नारी सुलभ इच्छाओं को मध्य एक ध्रुव चिर जाता तो वेदना भरा काष्ठा पर पहुंच जाती। जहाँ वाणी मौन हो जाती है वहाँ सारी चेतना जल। दोनों गले मिलकर रोते रहे। पति ने उसको अपने अंग में लपेट कर समेट लिया। पति के सीने से सिमटी मीना सोच रही है कि कितना मधुर होता ये बहुपास और कितना बड़ा संबल थी जिससे संवाद पाकर स्त्री अपनी परिपूर्ण पीड़ा विस्तृत कर बैठती है। पति ने उसे धैर्य बांटते हुए कहा, मीना, अभी कुछ समय तुम मेरी यादों और माँ के सहारे गुजारो। अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ सुरक्षा के कारण तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ। अगली पोस्टिंग होने पर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। यह सुनकर मीना एक गहरी सांस भर के गंभीर मुद्रा से चुपचाप बैठ रही। पति को देश सेवा के लिए जाने से भला कैसे रोक सकती थी। पति के जाने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल वीरान सी हो गई। वो धीरे धीरे चुप चुप रहने लगी। उसकी सास उसे हर संभव खुश रखने की कोशिश करती, परंतु उसके पति वियोग का दर्द हमेशा सालता रहता। अचानक एक दिन उसके अपने घर में एक अपरिचित मेहमान को सास से बातें करते हुए देखा। सास ने उस मेहमान से परिचित कराते हुए उसने कहा, बहू, ये नमन है, मेरी सहेली का बेटा। यहाँ कुछ दिनों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आया है। इसके खाने रहने का ध्यान रखना। मीना ने एक नजर उस पर डाली, परंतु उसे देखते ही उसके दिल में हलचल होने लगी। उसे नमन की आंखों में भी कोई आमंत्रण महसूस हो रहा था। उन आंखों को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे नमन भी उनसे घुल मिलकर बातें करने लगा। नमन हमेशा उसे प्रशंसनीय दृष्टि से देखता। मीना की उम्र भी ऐसी ही थी कि जब नमन उसे प्रशंसनीय दृष्टि से निहारता तो उसके दिल अवर्णीय मीठा सा एहसास होता। चेहरे पर एक अलग नूर झलक उठता। उसे एक बार फिर से जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। समय का अंतराल परिस्थितियां बदल देता है। वह नमन के प्यार में बेकाबू होती जा रही थी। नमन के सामने पड़ते ही वो खुद को शादीशुदा होना भूल जाती थी। एक दिन देर रात तक पढ़ाई कर रहा था तो उसकी सास ने कहा, बहू, सोने से पहले नमन को एक कप कॉफी दे आना। मीना कॉफी बनाते हुए मन ही मन सोच रही थी कि आज नमन से अपने दिल की बातें अवश्य कह दूंगी। वो कॉफी लेकर नमन के कमरे में जाती है और उसके सामने बैठकर कहती है, नमन, मैं तुम्हारा साथ पाकर जीवन की छोटी से छोटी खुशियां को अपने दोनों हथेलियों में समेटना चाहती हूँ। त्याग, समर्पण, सेवा और रिश्ते का बोझ ढोते ढोते मैं थक चुकी हूँ। मुझे अपने आगोश में ले लो। नमन हतप्रसा दम साधारण मीना की बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, मीना, हमारा रिश्ता एक हमदर्द से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक प्यार करने वाली पति और एक पनाह देने वाले गुनहगार बनकर कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकता। तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कुछ मर्यादा है जिन्हें मैं नहीं तोड़ सकता। मर्यादा की दीवार टूटकर कुछ अनर्थ न हो जाए उससे पहले कल मैं यहाँ से चल जाऊंगा। नमन की बातें से मीना अचानक से मानो सोते हुए जग पड़ी। वह आत्मगलम भर उठी। अपने व्यवहार के कारण उसे आज अपना ही अस्तित्व पौना लग रहा था। वह सच्चा प्रेम करने वाली पति के साथ विश्वास करने से अनर्थ करने वाली थी। अच्छा किया नमन ने की उसकी मर्यादा रेखा बता दी। उसने मन में फैला धीरे धीरे छूटने लगी और पति का मुस्कुराता चेहरा
स्पष्ट नजर आने लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।